तो बच्चों आज का टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, इससे पहले वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रोवैलेंट यानी आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया था। आज हम आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें क्या होगा वो देख लें। अगर ए और बी कोई एटम है, अगर ए और बी कोई एटम है तो आप देख रहे हैं उनके बीच शेयरिंग हो रही। सपोज करो कि ए भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है और बी भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो आपने पिछले वीडियो में देखा था कि जो एटम्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शेयरिंग होगी। और शेयरिंग भी कैसी होगी, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल का मतलब है बराबर की साझेदारी। तो यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से फॉर्म होता है। म्यूचुअल यानी बराबर की साझेदारी, भाई तू भी मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे और मैं भी तुझे एक इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो इसमें ऐसा है, ये नहीं है कि ट्रांसफ़र एक ही कर रहा है और दूसरे के पास जा रहा है, नहीं, इसमें बराबर की साझेदारी होगी। ठीक है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक, अगर सपोज करो अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे तो बच्चों सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे बिटवीन 2 एटम्स तो डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। और मैं आपको बता दूं, किसी भी एंड पे अगर आप देखो तो 4 एंड होते हैं, 1 2 3 4। किसी भी एंड पे मैक्सिमम जो शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की वो 3 होगी। 3 से ज़्यादा किसी भी एंड पे इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नोट करना है पॉइंट, कि जो मैक्सिमम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है बिटवीन 2 एटम्स वो ओनली 3 है। 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, प्रत्येक जो एटम्स है वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, जैसे हमने आपको यहाँ पे दिखाया। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो किस तरीके से फॉर्म होगा, वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स, यानी एटम्स के बीच जब बराबर की साझेदारी होगी इलेक्ट्रॉन्स की तब एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। बच्चों किस तरीके से, आप एग्जांपल ले लें। जैसे आप देखते होंगे H2, हाइड्रोजन जो है उसकी आउटर मोस्ट सेल में आप देखते हो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसे हीलियम की तरह इनर्ट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये दूसरे हाइड्रोजन को अपने साथ शामिल कर लेगा। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। तो ये देखो 2 हो गए इसके पास और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो कैसी शेयरिंग हुई बच्चों, यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, सभी बच्चे नोट करते रहें। तो यहाँ पे कैसी शेयरिंग हो रही, म्यूचुअल, बराबर की साझेदारी। अब नेक्स्ट है O2। अगर आप ऑक्सीजन में देखो तो जो ऑक्सीजन है उसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। और इसे इनर्ट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। तो एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगी बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। ये देखो काउंट करो, 2 तो ये रहे, 4 और 4 8 हो गए और 8 ही इसके हो गए, 4 2 6 और 2 8। तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई इनके बीच, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। इसी तरीके से आप नाइट्रोजन N2 ले सकते हो। नाइट्रोजन को आपको मालूम है कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो दूसरे नाइट्रोजन को भी 3 चाहिए। तो कितने शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन के इनके बीच में,
तीन तीन इलेक्ट्रॉन की होगी बच्चों। एक का किस पे लोन पेयर होता है, आप उसे यहाँ इस तरीके से भी रख सकें। तो क्या हो गया देखो, 6 और 2 8 हो गए, 8 इसके भी 8 हो गए, और 3 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग है, तो कैसा बॉन्ड बन गया, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो गया। जैसे हमने बताया था कि जो इनकी नियरेस्ट इनर्ट गैस होती है, नोबल गैस होती है, उसकी तरह का ये क्या करेंगे बच्चों, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यानी अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहे, म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे, ट्रांसफर नहीं कर रहे भाई 3 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे और 3 इलेक्ट्रॉन हमारे। तो इस प्रकार से दोनों की साझेदारी होगी 6 की, ठीक है, और 2 इसके ये रहे 8 हो गए, 6 और 2 8, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड आपने देखा, जो N2 O2 और H2 थे, ये दोनों एक ही तरह के एलिमेंट्स थे, यानी सेम एलिमेंट्स या एटम्स के बीच कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। इसकी प्रॉपर्टी अभी बताएंगे हम, लेकिन आयनिक बॉन्ड सेम एलिमेंट के बीच नहीं बन सकता, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। अब देखें CH4 मीथेन, आपको पता जो कार्बन है उसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, और जो हाइड्रोजन है उसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। तो यही रीजन है कि एक कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अकेला हाइड्रोजन एक तो नहीं दे सकता, इसी वजह से इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 4। तो हम इस तरीके से लिख लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, तो इस तरीके से आप इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म करोगे, ठीक। अब ये देखो, इसके 2 हो गए, इसके 2, इसके 2, हाइड्रोजन के तो 2 हो गए। अब कार्बन के भी काउंट कर लें सभी, 2 4 2 6 2 8, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और सारे कैसे बॉन्ड फॉर्म हुए, सिंगल, इस तरीके से। सभी बच्चे नोट करते रहें। अब नेक्स्ट है C2H6 इथेन। इथेन का किस तरीके से होगा, कार्बन इसमें 2 हैं और एक कार्बन किस तरीके से अरेंज करें आप, वो देखना होगा आपको। हाइड्रोजन कभी भी बीच में नहीं आ सकता, हाइड्रोजन हमेशा साइड में रहेगा अरेंजमेंट में, क्योंकि उसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर वो बीच में होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने होंगे, तो इस तरीके से उसे अरेंज करो कि वो बीच में ना आए, ठीक है। ये कार्बन हो गया जी, इसके 4 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 4 ही इसके होंगे। हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो इस तरीके से आप उन्हें अरेंज कर लें। तो ये देखो, इसके भी 2 कंप्लीट, इसके भी। अब इस कार्बन के देखो, 2 4 2 6 और 2 8, 8 हो गए। इसके देखो, इसके भी 8 हो गए। तो ये इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म होगा। सभी बच्चे नोट करते रहें। तो आप देख रहे कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है। अब यहां देखें सभी, C2H4 ये इथीन होगा, क्योंकि अब इसमें 2 हाइड्रोजन हमने कम कर दिए। अब ये देखो, इसमें हाइड्रोजन कम हुए तो उनकी पूर्ति किस तरीके से की जाएगी, ये देख लो सभी बच्चे। हाइड्रोजन अब इसमें कितने हैं, 4। तो आप इस तरीके से लिख लें भाई, 1 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर कर सकता है कार्बन, 1 इसके साथ, ये भी 1 इसके साथ, 1 इसके साथ। अब इसे 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, तो आपस में 1 पहले तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थी उस वाले में, लेकिन अब यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और आपस में ही क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो इसके भी 2 पूरे हुए, इसके भी।
ठीक, आप काउंट कर लें, आप काउंट कर लो सभी बच्चे, 2 4 और 4 8। ठीक, इसी तरीके से इसके भी हो गए। ठीक है, तो सभी बच्चे नोट करते रहें। अब हम ले रहे C2H2। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स में डाल दें, हम आपकी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। इसमें ये देखो कार्बन कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन भी 2 हैं। तो एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा, इस तरीके से अरेंज कर लें। अब ये देखो हाइड्रोजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो यहाँ से मिल रहा, इसे भी इसकी होगी पूर्ति, इसकी भी पूर्ति होगी, लेकिन कार्बन की पूर्ति नहीं हुई। तो ये आपस में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। तो इस तरीके से देखो 6 और 2 8 हो गए, इसके भी 6 और 2 8 हो गए। तो ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। अब कोवैलेंसी भी, कोवैलेंसी क्या होती है? अगर आपसे कोई पूछने लगे कि कोवैलेंसी क्या होगी, जाहिर सी बात है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो उसकी कोवैलेंसी होगी। जैसे इसी में देख लो, कार्बन की कोवैलेंसी 4 है और हाइड्रोजन की कोवैलेंसी 1 होगी। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में जितने इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग में शामिल हो रहे किसी भी एटम, पर्टिकुलर एटम के, तो वो उसकी कोवैलेंसी होगी। और कोवेलेंट कंपाउंड, कोई पूछने लगे कि भाई कोवेलेंट कंपाउंड बताओ हमें, तो क्या होता है? तो कोवेलेंट कंपाउंड क्या होगा बच्चों? अगर किसी कंपाउंड में एटम्स के बीच कैसी बॉन्डिंग हो, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो, तो वो कोवेलेंट कंपाउंड कहलाओगे। जैसे C2H2 एसिटिलीन आपके सामने, या इथाइन भी आप इसे कह सकें, अभी बहुत सारे बताए हमने। ठीक है, जैसे कोवेलेंट मॉलिक्यूल N2O2 CH4, ये सारे बताए अभी। ये सारे क्या हैं बच्चों? कोवेलेंट कंपाउंड है या मॉलिक्यूल। ठीक है, सभी बच्चे नोट करते रहें। अब कोवेलेंट कंपाउंड अगर आप देखो, या कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है और इसके क्या फैक्टर्स हैं या फिर क्या कंडीशंस है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होने के लिए कौन से फैक्टर हैं जो फेवर करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड, तो आप देख लो कौन कौन से फैक्टर हैं जो फेवर करेंगे। सबसे पहले हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। भाई ये बॉन्ड बनाने के लिए हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी की जरूरत पड़ती है। तो आप देखते हैं सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है? नॉन मेटल की होती है। ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं 16 और 17, वही सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी गेन करते हैं। सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है? इनकी होती है। तो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में आपको बताया था कि एटम्स को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, उस हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो हमने आपको एक कॉमन फैक्टर बताया कि जिसकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, और आपसे पूछ ले कोई कि कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्म करते हैं वो किस तरह के एलिमेंट्स है, तो आंख बंद करके बता दियो कि जिसकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, तो तुरंत आप उसे जान जाएगा कि ऑक्सीजन हो सके, नाइट्रोजन, फ्लोरीन वगैरह, ये सारे जो एटम्स हैं ये ही फॉर्म करते हैं, यानी ग्रुप 15, 16 और 17 के एलिमेंट्स। ठीक, और
नेक्स्ट है, सेकंड है इक्वल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगभग कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे नाइट्रोजन से नाइट्रोजन अटैच हो रहा, ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, फ्लोरीन से फ्लोरीन। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, हमने आपको बताया था जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है आउटर मोस्ट सेल में तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है, हमने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं इनके लिए, ठीक है, आप जाके प्ले लिस्ट में उन्हें देख सकते हो। तो वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है, जितनी एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर रिलीज होती है, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में, तो वो क्या कहलाओगी। तो इक्वल, थर्ड पॉइंट में ऊपर लिख रहा बच्चों यहाँ पे फैक्टर इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रो को जो एलिमेंट्स हैं या फिर एटम है उनकी नेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे आप देखते हो नाइट्रोजन से नाइट्रोजन अटैच हो रहा, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, दोनों नाइट्रोजन है तो 3.0 है, ठीक है। जैसे फ्लोरीन से फ्लोरीन हो जा तो आपको पता फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, ठीक। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं वो इक्वल एलिमेंट्स, एक जैसे एलिमेंट्स या आइटम भी फॉर्म कर सकते हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, इक्वल। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखो जैसे हम आपको ये डिस्कस कर रहे। नेक्स्ट वन है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब है आपका, आप देखो अगर आउटर मोस्ट सेल में 4, 5, 6 या फिर 7 मोस्टली अगर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये हमने आपको बताया, ये आइडिया सा दिया। मोस्टली अगर आउटर मोस्ट सेल में मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जैसे 4, 5, 6, 7, तो वो क्या फॉर्म करेंगे बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक पॉइंट और बता रहे हैं हम, हाई न्यूक्लियर चार्ज। आपको पता ही है हाई न्यूक्लियर चार्ज किसका होता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज किसका होता है, जो ग्रुप 16, 17 या 15 के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि आपको पता ना उसमें नंबर ऑफ सेल तो कैसी होती है, इक्वल। हमने आपको पिछले वीडियो में बता रखा, लेकिन लगातार प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते चले जाओ नहीं सेल में, तो इस वजह से अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जा। तो हाई जो न्यूक्लियर चार्ज होगा ग्रुप 15, 16 और 17 के एलिमेंट्स का ही होगा, तो इनके लिए फेवरेबल है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करना, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, सभी ने नोट कर लिए होंगे। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टी आप कह लो, क्या प्रॉपर्टी होंगी, जो प्रॉपर्टी आपको उनके बारे में बताई गई थी आयनिक बॉन्ड के, तो उससे जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी होती है। मैं आपको बता दूं बच्चों इनकी, बिल्कुल जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी होगी। तो फिजिकल स्टेट के बारे में हमने आपको बताया अभी। फिजिकल स्टेट
ये बच्चों सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। तो आपने देखा था जो आयनिक बॉन्ड थे वो सिर्फ सॉलिड स्टेट में पाए जा, लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? कोवेलेंट बॉन्ड में एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एंड गैसियस फॉर्म। तो तीनों फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में बच्चों? अगर आप आयोडीन को ही देख लो, सॉलिड फॉर्म, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म Br2, ठीक है, F2 गैसियस फॉर्म। तो तीनों फॉर्म तो यही है मॉलिक्यूल के रूप में। आप अगर चेक करना चाहो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आपने देखा था कि वे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो इस वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई थे। उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, ये भी रीजन था उनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होने के। ये सॉलिड फॉर्म में तो रहते हैं, लेकिन इनके जो सॉलिड हैं वो हार्ड नहीं होते, इसी वजह से इनके और वीक वांडरवाल फोर्स होते हैं इनके बीच। तो जो सॉलिड हैं कोवेलेंट बॉन्ड के, उनके जो हार्डनेस होगी वो कम होती है काफ़ी, ठीक है बच्चों। और दूसरा इसमें जो फोर्स होगा वो वीक वांडरवाल फोर्स होता है, ये भी आप ध्यान रखें। तो यही रीजन है कि इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो कम होते हैं, लो होते हैं। सभी बच्चे नोट करते रहें। नेचर ऑफ, जैसे हमने बताया कोवेलेंट सॉलिड, जैसे हमने बताया कि इनके जो सॉलिड होते हैं वे हार्ड नहीं होते, वो कम हार्ड होते हैं, ठीक है बच्चों। और ना ये ब्रेटल होते हैं। ना तो ये हार्ड होते हैं और ना ये ब्रेटल होते हैं, ठीक है बच्चों, इनके जो सॉलिड होंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है सोलिबिलिटी। जैसे हमने आपको बताया था आयनिक कंपाउंड के बारे में कि उनकी जो सोलिबिलिटी होती है वो वाटर के अंदर होगी, क्योंकि वो पोलर फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन पोलर होते हैं, लेकिन यहाँ देखो जो सोलिबिलिटी है कोवेलेंट कंपाउंड की, वो वाटर में नहीं होने की, यानी इनसोल्युबल होते हैं इन वाटर, ठीक है बच्चों। क्योंकि इन पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, इसी वजह से वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होंगे, फिर सोल्युबल कहीं में होंगे। ये सोल्युबल होंगे ऑर्गेनिक सोलवेंट में, जैसे ईथर होता है, एल्कोहल है, ठीक है, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एटसेट्रा, ठीक है। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं उसमें भी कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड, और इनमें भी कोवेलेंट बॉन्ड। तो लाइक डिजोल्व लाइक का प्रोसेस चलता है यहाँ पे। ये ध्यान रखना, ठीक है, जो जैसा है वो उसमें डिजोल्व होगा। अब नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट है, तो फिफ्थ पॉइंट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।
हमने आपको बताया था कि आयनिक कंपाउंड में आयंस फ्लो करते हैं तो इसी वजह से वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन इसमें नो चार्ज प्रेजेंट। जब चार्ज नहीं होगा तो कंडक्ट नहीं करने के इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है मोलिकुलर रिएक्शन। जो कोवलेंट बॉन्ड कैरी करते हैं, जो कंपाउंड यानी जिसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है बच्चों, उनके मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में। क्या करेंगे बच्चों? मॉलिक्यूल ही। मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन के अंदर। ठीक है, मॉलिक्यूल आपको पता ही है 2 टाइप्स के होते हैं। अगर होमो एटॉमिक है यानी सेम टाइप के, जैसे H2Cl2O2 इस टाइप के, एक ही टाइप के आइटम से फॉर्म होते हैं। जैसे HCl ये डिफरेंट टाइप के हैं तो इन्हें हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका कोवलेंट बॉन्ड, और अच्छी तरीके से इसे आप तैयार कर लें।